हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुंज क्लासेस। आज डेट है 6 मई। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड दी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना फॉर दोज लिविंग इन द अर्बन एरियाज। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने लॉन्च किया है पड़ी मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना उन लोगों के लिए जो अर्बन एरिया के अंदर रहते हैं। ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी राजस्थान। तो इसका आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना को लॉन्च किया है किन के लिए, जो अर्बन एरिया के अंदर लोग रहते हैं। तो ये स्कीम क्या है पड़ी, तो इस स्कीम के अंतर्गत जो अर्बन पीपल है पड़े उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। कितने दिनों का, 120 दिनों का। एक साल के अंदर 120 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इस स्कीम वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्टेट्स की स्कीम होती है इसको अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। और हम स्टैटिक देख लेते हैं यहाँ से। तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है पड़ी शिमला। अगर विंटर कैपिटल आ जाए तो भी शिमला करेंगे, लेकिन अगर समर कैपिटल आ जाए हिमाचल प्रदेश की तो क्या करेंगे, धर्मशाला। क्या, धर्मशाला। और सीएम कौन है, जयराम ठाकुर। गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन अमेरिकन पर्सन that has been nominated by the Trump government as a US फेडरल कोर्ट जज। तो उस इंडियन अमेरिकन पर्सन का नाम बताओ जिसको नॉमिनेट किया गया है ट्रंप गवर्नमेंट के द्वारा एज ए यूएस फेडरल कोर्ट जज। ए आशा ग्रोवर, बी सरिता कोमाटी रेड्डी, सी विकी यादव, डी अमित टंडन। तो इसका आंसर आएगा सरिता कोमाटी रेड्डी को नॉमिनेट किया गया है बाय द ट्रंप गवर्नमेंट एज ए यूएस फेडरल कोर्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन, From which date the new set of health warnings for tobacco products will be applicable। तो कौन सी डेट से जो न्यू रूल है पड़े हेल्थ वार्निंग ऑन द टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ए जुलाई 1 2020, बी अगस्त 1 2020, सी सितंबर 1 2020, डी अक्टूबर 1 2020। तो ये होंगे सितंबर 1 2020 से जो न्यू रूल है पड़े टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर वार्निंग के वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बिगिन दी होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल इन दी ग्रीन जोन्स इन दी स्टेट। तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है पड़ी जिसने स्टार्ट कर दिया होम डिलीवरी ऑफ एल्कोहल, किसमें, ग्रीन जोन के अंदर, उस स्टेट के अंदर। ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी बिहार, डी छत्तीसगढ़। तो ये स्टार्ट किया छत्तीसगढ़ ने। तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है पड़ी उस स्टेट के अंदर जो है पड़ी होम डिलीवरी की जाएगी किसकी, अल्कोहल की। किस एरिया के अंदर, ग्रीन जोन के अंदर। 3 एरिया में बांटा गया है हर स्टेट को, किस किस में, ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन। और जोन से इस स्कीम से रिलेटेड हम क्या देख लेते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत एक पर्सन जो है पड़ा एक टाइम में 5000 मिलीलीटर जो है पड़ी अल्कोहल मंगवा सकता है। और डिलीवरी चार्जेस कितने होंगे, 120 रुपीज़। कितने होंगे, आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद करनी होती है क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है आपके पास। और यहाँ से स्टैटिक देख लेते हैं। तो कैपिटल क्या है बड़ी छत्तीसगढ़ की, रायपुर। सीएम कौन है, भूपेश बाघेल। और गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंडियन जर्नलिस्ट हु वॉन द पुलित्जर प्राइज 2020 इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। तो उस इंडियन जर्नलिस्ट का नाम बताओ जिसको पुलित्जर प्राइज 2020 मिला है इन द फील्ड ऑफ फोटोग्राफी। ए दारियासिन, बी मुख्तार खान, सी चानी आनंद, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दिस। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं जिनको पुलित्जर प्राइज 2020 मिला है किस फील्ड में, फोटोग्राफी की फील्ड में। दारियासिन, मुख्तार खान एंड चन्नी अनंत को। तो ये 3 है पड़ा। और जो ये इनको किस लिए मिला है पड़ा, तो कवरेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लॉकडाउन, जो 370 हटने के बाद इन्होंने वहाँ पे कवरेज की थी लॉकडाउन की, तो उस चीज़ के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द अल्ट्रा वायलेंट डिसइंफेक्शन टावर नेम्ड एज यूवी ब्लास्टर।
तो किसने अल्ट्रा वायलेंट डिसइंफेक्शन टावर को डेवलप किया है और उसको नाम क्या दिया, यूवी ब्लास्टर? ए इसरो, बी डीआरडीओ, सी आईसीएमआर, डी सीएसआईआर। तो इसको लॉन्च किया डीआरडीओ ने, तो ये इंपॉर्टेंट है बड़ा। तो आपके पास सीधा भी आ सकता है डीआरडीओ ने क्या लॉन्च किया, यूवी ब्लास्टर। आप ऐसे भी आ सकते हो यूवी ब्लास्टर को किसने लॉन्च किया, डीआरडीओ ने। तो ये क्या काम आएगा, इसके जरिए जो रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ द हाई इन्फेक्टेड प्रोन एरियाज, जिन चीज़ों का हम केमिकल यूज़ नहीं कर सकते जिनको डिसइंफेक्ट करने के लिए, उन चीज़ों के ऊपर हम ये यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा मोबाइल हो सकता है और कंप्यूटर हो सकता है, जैसे लैब की चीज़ें होती है उनके ऊपर हम ये यूज़ कर सकते हैं और ये जल्दी हो जाएगा इससे काम। और इसके साथ ही हम देख लेते हैं जो इसरो का हेडक्वार्टर है अपना, वो कहाँ पे है, बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे, बेंगलुरु। इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर, आईसीएमआर का हेडक्वार्टर, सीएसआईआर, इन तीनों का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली के अंदर। डीआरडीओ क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और सीएसआईआर क्या है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड द इंडस्ट्रियल रिसर्च। इनके हेडक्वार्टर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप याद करिए क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन में ये आते ही आते हैं इन चारों का नाम। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल नो डाइट डे सेलिब्रेटेड? तो इंटरनेशनल नो डाइट डे क्या है, इंटरनेशनल नो डाइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ए May 4, बी May 5, सी May 6, डी May 7। तो ये मनाया जाता है May 6 को। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया जाता है, May 6 को। तो डे जो है पड़े वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये किस लिए मनाया जाता है? इट इज़ द एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ बॉडी एक्सेप्टेंस एंड डाइवर्सिटी। ये किस लिए मनाया जाता है कि जैसे भी आपकी बॉडी है पड़ी वो नेचुरल है पड़ी, उसके लिए आप खुश रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिना रीशेड्यूल्ड डी 2021, यहाँ पे करिए एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। क्या है, एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। फिना रीशेड्यूल्ड दी 2021 एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप टू विच ईयर? ए 2025, बी 2024, सी 2023, डी 2022। 2022 को इसने रीशेड्यूल कर दिया। जो 2021 के अंदर एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी उसको अब क्या कर दिया गया, रीशेड्यूल कर दिया गया। कब, 2022 के अंदर, क्योंकि 2021 में होने हैं टोक्यो ओलंपिक्स। और जो फिना है पड़ी वो क्या है पड़ी, तो ये जो स्विमिंग की इंटरनेशनल बॉडी है पड़ी, क्या है पड़ी, स्विमिंग की इंटरनेशनल बॉडी है पड़ी, स्विमिंग की इंटरनेशनल बॉडी है पड़ी, कौन, फिना। तो इसने जो स्विमिंग की चैंपियनशिप होनी थी पड़ी 2021 के अंदर, उसको कब कर दिया, 2022 के अंदर होगी, क्योंकि ये जो होनी थी जापान के अंदर होनी थी। कहाँ पे, मैं मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ फिर यहाँ पे। तो ये होनी थी जापान के अंदर, तो लेकिन अब टोक्यो ओलंपिक्स होने हैं 2021 में, तो इसको रीशेड्यूल कर दिया गया कब, 2022 में। और जो सी ये होनी थी पड़ी, ये कहाँ पे होनी थी, जापान में। तो ये होनी थी फुकुओका। कहाँ पे, फुकुओका जापान के अंदर होनी थी 2021 में, अब 2022 में होगी। आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो सी वर्ल्ड एक्वेटिक चैंपियनशिप 2022 में अब जो होनी है वो कहाँ पे होगी, फुकुओका जापान के अंदर। ये भी पूछा जा सकता है। और हम फिना का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ फिना कहाँ पे है, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ पे, ल्यूसेन स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मिनिस्ट्री डेट लॉन्चेस द सरस कलेक्शन ऑन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने जो है पढ़ा सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है, किसके ऊपर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के ऊपर? ए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बी होम मिनिस्ट्री, सी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, डी एचआरडी मिनिस्ट्री। तो ये किया है किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने सरस कलेक्शन को लॉन्च किया है किसके ऊपर, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के ऊपर। और अब हम ये देख लेते हैं कि सारे मिनिस्टर में आपको बता देते हैं कौन कौन है अपने। तो मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, साथ ही साथ वो पंचायती राज के भी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के लिए भी है अपने, कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और उनकी कंस्टिट्यूंसी भी इंपॉर्टेंट है पड़ी, जो भी नेता है पड़ा, जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं उनकी कंस्टिट्यूंसी भी आपको याद करनी है। तो उनकी कंस्टिट्यूंसी है अपनी मोरेना एमपी के अंदर। तो मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के यूनियन मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर।
और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन है, मुरैना एमपी के अंदर। और जो होम मिनिस्टर हैं पड़े वो कौन है, अमित शाह, और उनकी कंस्टिट्यूंसी कौन सी है, गांधीनगर। कहाँ पे, गांधी नगर, गुजरात के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है, वो है पड़े पीयूष गोयल। कौन है, पीयूष गोयल। और क्या है, डिप्टी लीडर ऑफ राज्यसभा, तो वो डिप्टी लीडर हैं पड़े राज्यसभा के। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे, हरिद्वार उत्तराखंड के अंदर। और जो से ये सरस कलेक्शन किया गया है वो किस चीज़ के लिए किया गया है, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ के अंदर, उनको मार्केट तक पहुंचाया जा सके, उनके मटेरियल को मार्केट तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द 50% स्टेक इन द राइकर कंपनी फ्रॉम द टेफिगुरा कंपनी। तो कौन सी कंपनी है पड़ी जिसने 50% स्टेक ले लिया राइकर के अंदर, और जो ये 50% स्टेक लिया वो किस कंपनी के थे भाई, टेफिगुरा कंपनी के। ए बेल, बी पॉलीकैब, सी एक्सोमोबिल, डी एनटीपीसी। तो ये लिए है पॉलीकैब ने। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जोन सी राइकर कंपनी है पड़ी, इसके अंदर 50-50 पार्टनरशिप थी पड़ी, किसकी, पॉलीकैब की और टेफिगुरा की। तो मतलब पॉलीकैब की 50% थी पड़ी। अब जो टेफिगुरा की 50% थी बड़ी, उसको भी किसने ले लिया, पॉलीकैब ने। तो अब पॉलीकैब जो है पड़ी उसके पास 100% स्टेक हो गया किसके, राइकर के। तो राइकर अभी एक सब्सिडी बन गई है किसकी, पॉलीकैब की। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has developed a biosensor named as eCovSense to detect the novel coronavirus within 30 seconds। तो किसने एक बायोसेंसर को डेवलप किया है जिसका नाम क्या दिया उसने, eCovSense, जो क्या डिटेक्ट कर सकता है, नोवल कोरोना वायरस को विद इन दी 30 सेकेंड्स। ए ICMR, बी CSIR, सी NIAB, डी DBT। तो इसको किसने लॉन्च किया, NIAB ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो NIAB ने लॉन्च किया eCovSense। ये क्या, एक बायोसेंसर ऐप है जो नोवल कोरोना वायरस को डिटेक्ट कर सकता है कितने, सिर्फ 30 सेकेंड्स के अंदर। अगर आपको NIAB मिलता है तो आप इसको ही प्रेफरेंस देंगे, अगर NIAB नहीं है तो आप DBT को देंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर ही आता है NIAB। तो दोनों हैं तो आपने NIAB को प्रेफरेंस देना है, अगर ना हो तो NIAB तो आपने किसको प्रेफरेंस देना है, DBT को। और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हम देखते हैं NIAB की फुल फॉर्म, तो NIAB की फुल फॉर्म है बड़ी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। क्या पड़ी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसका हेडक्वार्टर है पड़ा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। कहाँ पे, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द 2 एप्लीकेशंस लॉन्च बाय द भारत पे टू असेस द ट्रांजैक्शंस एंड द बैलेंस विदाउट द टचिंग द फोन्स। तो उन 2 एप्लीकेशन का नाम बताओ जिसको लॉन्च किया किसने, भारत पे ने, जिसकी सहायता से हम क्या देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन और बैलेंस को विदाउट टचिंग दी फोन। ए इंटेंगिबल, बी भारत पे बैलेंस, सी पैसा बोलेगा, डी बोथ। तो यहाँ पे आएगा बोथ बी एंड सी। क्या आएगा, बोथ बी एंड सी। तो भारत पे बैलेंस और पैसा बोलेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 एप्लीकेशन का नाम क्या है, भारत पे बैलेंस और पैसा बोलेगा। तो ये लॉन्च किया किसने, भारत पे ने। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं और बैलेंस को देख सकते हैं विदाउट टचिंग दी फोन। इसके अंदर क्या वॉइस असिस्टेंट हमें दिया जाएगा जिसकी सहायता से हम अपना बैलेंस देख सकते हैं और ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। और जो भारत पे है पड़ा उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च्ड बाय द डॉक्टर हर्षवर्धन ऑन द कोविड-19 डिसीज। तो एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया है किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं पड़े, किसके ऊपर, कोविड-19 डिसीज़ के ऊपर। तो उसका नाम बताना हमने क्या है पड़ा, ए कोविड कथा, बी कोविड का कहानी, सी कोरोना कथा, डी कोरोना कहानी। तो इसका आंसर है कोविड कथा। तो मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया किसने, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने, जो कि डॉक्टर हर्षवर्धन है पड़े, किसके ऊपर, कोविड-19 डिसीज़ के ऊपर। और उसका नाम क्या है, कोविड कथा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पड़ा। और इससे हमारा कोविड कथा जो है पड़ी, हमारे को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताएगी जो ग्लोबल क्राइसिस इसकी वजह से, कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से आया उसके बारे में। तो आज की क्वेश्चन तो यहीं पे ख़त्म होते हैं और हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आपको
दिया था। NMCG has partnership with whom to organize Idea-a-thon on the future of river management। जो NMCG है पड़ी, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसने ऑर्गेनाइज की थी एक पार्टनरशिप किसके साथ, और उसको ऑर्गेनाइज किया था आइडियाथॉन को फॉर द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट। तो किसके साथ की थी? NIUA के साथ। किसके साथ? NIUA। तो NIUA क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। और NMCG किसके अंडर आती है? जल शक्ति के अंदर। और उसके मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन है पड़ा, नेम द इंडियन अमेरिकन नॉमिनेटेड बाय द ट्रम्प गवर्नमेंट एज द US रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो उस इंडियन अमेरिकन का नाम बताओ जिसको ट्रम्प गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया एज ए US रिप्रेजेंटेटिव। कहाँ पे वो करेगा रिप्रेजेंट US को? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। A अशोक माइकल पिंटो, B रघुराम राजन, C अमित सिंह, D नन ऑफ दिस। तो आपने इसका आंसर सर्च करके कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आपको वीडियो की PDF है पड़ी वो भी हमारे फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स।